नमस्कार दोस्तों, 5 मिनट करंट अफेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख है 26 फरवरी 2021 और हम डिस्कस करेंगे आज की प्रमुख घटनाओं को जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसको आप पढ़ सकते हैं upsctarget.com पर और इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं आईएएस प्रेप ऑफिशियल चैनल पर। पहली न्यूज है, अल्पाइन प्लांट प्रजाति जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय है किस प्रदेश में खोजी गई है। ये खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में और ये नई प्रजाति जिसे क्राइमेंथोडियम इंडिकम नाम दिया गया था, यह हिमालयन सूरजमुखी के परिवार से संबंधित है और यह प्रजाति राज्य के तवांग जिले में टेंगा टेंग त्सो झील के लिए स्थानिक है, यानी वहां पर पाई जाती है। अगला है कि फार्मास्यूटिकल और आईटी हार्डवेयर क्षेत्र के लिए अनुमोदित उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का परिव्यय कितना है। दो क्षेत्रों का पूछा जा रहा है, तो फार्मास्यूटिकल्स के लिए 15,000 करोड़ रुपए और आईटी हार्डवेयर के लिए 7350 करोड़ रुपए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी मंजूर किए हैं। अगला प्रश्न है, आदिवासी कलाकारों द्वारा 17,000 साल पहले बनाई गई एक ऐतिहासिक पेंटिंग किस देश में पाई गई है। और ये पेंटिंग पाई गई है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में ये 17,000 साल पहले बनाई गई थी। ये कंगारू की पेंटिंग है जिसकी पहचान की गई है और माना जा रहा है कि ये सबसे पुरानी अक्षुण चट्टान कला है ऑस्ट्रेलिया की। 2 मीटर लंबी यह कलाकृति पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की किम्बरली जो क्षेत्र है वहां पर पाई गई है। कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड टीकों के बैच प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा है। तो घाना को मिला है कोवैक्स योजना का पहला बैच कोविड टीकों का। और ये जो कोवैक्स योजना है इसमें गावी के साथ मिलकर WHO ये कोवैक्स योजना को चला रहा है। गरीब देशों को टीके प्रदान करना कोविड-19 के खिलाफ इसका प्रमुख उद्देश्य है। फिनो पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है। इसका मुख्यालय स्थित है मुंबई में और ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की श्रेणी में शामिल किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक का अधिनियम है 1934 का, उसकी दूसरी अनुसूची में फिनो पेमेंट्स बैंक को शामिल किया गया है, यानी कि ये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की श्रेणी में शामिल करने संबंधी प्रावधान वाली सूची है। त्रिपुरा लैंड क्या है। त्रिपुरा के आदिवासियों के लिए एक अलग राज्य की मांग चल रही है, तो त्रिपुरा लैंड उसी राज्य के लिए नाम यूज किया जा रहा है। और ग्रेटर त्रिपुरा लैंड इंजीनियर्स पीपुल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा द्वारा की जा रही त्रिपुरा लैंड की मांग का विस्तार है, जिसका उद्देश्य है त्रिपुरा के आदिवासियों के लिए एक अलग राज्य का गठन। अगला है कि क्रेमेंथोडियम इंडिकम प्रजाति का संबंध किससे है। तो इस प्रजाति का संबंध है सूरजमुखी से। और अभी मैंने डिस्कस किया था, आपको पहली न्यूज बताई थी कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति खोजी गई है, वो यही है। क्या है? सूरजमुखी। क्रेमेंथोडियम इंडिकम क्या है? सूरजमुखी। 16 से 24 किलोमीटर लंबा पेड़ है इसका और ये अल्पाइन झील के किनारे आई के बीच दलदली भूमि में उगता है। हाल में किस देश की संसद ने न्यूज मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड नामक ऐतिहासिक कानून पास किया। तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है 25 फरवरी 2021 को। और ये कानून वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्मों को अपने संबंधित प्लेटफॉर्मों पर ऑस्ट्रेलियाई समाचार सामग्री को प्रकाशित करने के लिए भुगतान को अनिवार्य बनाता है। अगर वहां करना चाहते हैं तो आपको पेमेंट करना होगा और मुख्य रूप से फेसबुक और गूगल को लक्ष्य करके इस कानून को बनाया गया है। भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि कोविड-19 टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। इसकी तिथि क्या है? तो 1 मार्च 2021 से इसको शुरू किया जाना है और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीका इसके अंतर्गत लगाया जाएगा। 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और रोगों से पीड़ित लोगों को भी इसके अंतर्गत टीका लगाया जाएगा। देश की 10,000 सरकारी और लगभग 20,000 निजी टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, उसमें ये टीका लगवाया जा सकेगा। किस भारतीय नेता ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहली बार संस्कृत का उपयोग किया। कहां पर? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में। और ये है प्रकाश जावड़ेकर। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संस्कृत का पहली बार प्रयोग किया है। तो ये क्वेश्चन सही से ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हमारी यूपीपीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। अगर आप इसमें प्रतिभाग करना चाहते हैं, 30 टेस्ट, विषयवार, टॉपिक वार टेस्ट, फुल टेस्ट, करंट अफेयर, सीसैट, सब कुछ इसमें कवर किया जाएगा। प्रत्येक टेस्ट में आपके रैंक और कमजोर विषय आपके बताए जाएंगे, वो पता चल जाएंगे। ऑनलाइन भी आप इसको दे सकेंगे। टेस्ट पेपर का भी पीडीएफ आपको दिया जाएगा और इसकी व्याख्या सहित, एक्सप्लेनेशन सहित अलग से पीडीएफ आपको मिलेगा। प्रमुख आंकड़े और करंट अफेयर भी पीडीएफ फॉर्म में आपको दे दिए जाएंगे। और ये टेस्ट केवल 499 का है, इसीलिए हम कहते हैं दे टेस्ट दबा के। केवल 499 में ये 30 टेस्ट है। इसके लिए आपको आईएएस प्रेप एकेडमी का ऐप डाउनलोड
करके ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मैसेज करते हैं 6307281212 पर। थैंक यू वेरी मच।